कि हे वेद व्यास जी हम इस गर्भ से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर हम इस गर्भ से बाहर निकले तो भगवान की बनाई हुई माया हमें पकड़ लेगी। इसीलिए हम नहीं चाहते कि भगवान की माया हमें पकड़े, तो हम इसी गर्भ में रहेंगे, गर्भ में रह करके भगवान का भजन करेंगे। जैसे ही इतने वचन कहे हैं, गर्भ में से आवाज आई तो वेद व्यास ने जवाब दिया है कि हे बेटा जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि जब तुम इस गर्भ से बाहर आओगे तो तुम्हें भगवान की बनाई हुई माया नहीं पकड़ेगी, लेकिन तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। तो महाराज गर्भ से फिर से आवाज आई कि अगर यही बात स्वयं आकर के विष्णु हमसे कह दें कि माया नहीं पकड़ेगी, तब हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। तो उसी समय आज वेद व्यास ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और महाराज उसी समय आज भगवान विष्णु का आह्वान किया। जैसे ही आह्वान किया वैसे ही भगवान विष्णु वही प्रकट हो गए। और इसी बीच में 20 रुपए आए हैं अनूप राजवंशी ग्राम जगन्नाथपुर, 10 रुपए राधिका राजवंशी ग्राम जलालपुर और 11 रुपए राम अवतार राजवंशी ग्राम शविलिया, 10 रुपए सुरजीत मौर्य ग्राम जगन्नाथपुर, 10 रुपए सालिक गौतम ग्राम भगवानपुर और 10 रुपए आदित्य मौर्य रोशन का बेटा ग्राम जगन्नाथपुर। इनकी तरफ से ये दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहें, हमेशा इनके यहाँ धर्म के लिए बढ़ते रहें। बोले गोविंद भगवान की। तो अब गर्भ में से क्या आवाज आई कि यही बात स्वयं विष्णु आकर के हमसे कह दें, तब हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। व्यास जी ने भगवान को वहीं पर बुलाया, भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने जवाब दिया कि ये व्यास जी हमें कैसे बुलाया। तो आज व्यास जी ने सारी घटना बताई। तो भगवान विष्णु उसी गर्भ के पास पहुंचे, जवाब दिया कि इस गर्भ में जो कोई भी मेरा भक्त हो इस गर्भ से बाहर आ जाए, हम उसे वचन देते हैं कि मेरी बनाई हुई माया उसे नहीं पकड़ेगी। जैसे ही इतने बात कही तो सोई परीक्षित महाराज आज उस बालक का प्राकट हो गया। और जब उस बालक का प्राकट हुआ तो उसी बालक का नाम पड़ा है सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। तो ये सुखदेव महाराज कितने वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष बाद इन्हीं सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज बताया जाता है कि जैसे ही परीक्षित महाराज ने जन्म लिया वैसे ही एक लाठी को हाथ लिया, हाथ लेकर के कंधे पर रखा और महाराज कंधे पर रख करके आज परीक्षित सुखदेव महाराज जंगल के लिए जाने लगे। जब सुखदेव महाराज जंगल के लिए जाने लगे तो वेद व्यास ने रोका, लाला कहाँ जा रहे हो? अरे हम तुम्हारे पिता हैं और इस मैया ने तुम्हें 12 वर्ष तक गर्भ में रखा, हमारे पास नहीं रुकोगे? सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, पिताजी कौन किसका पिता, कौन किसकी मैया? अरे मेरा ना कोई पिता है ना मेरी कोई मैया है, मेरा तो केवल भगवान है। सो हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। और सुखदेव महाराज ने एक बात कही, सुनो पिताजी, कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और नाम किसी के न कोई हमारा। व्यास महाराज सुखदेव जी ने व्यास जी से कहा, हे पिताजी ना मेरा कोई पिता है ना मेरी कोई मैया है, अरे हम तो अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे और भगवान का भजन करने हम जा रहे हैं, हमें कोई ना रोको। ये सारा संसार मतलब का है। बोले देख लिया देख लिया
और बोले ना किसी के ना कोई हमारा, ना किसी के ना कोई हमारा। सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, पिताजी इस संसार में मेरा कोई नहीं है, हम तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। ये सारा संसार मतलब का है और यही सत्य बात है जीवन की कि ये संसार सारा मतलब का है। ना कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा, अगर साथ जाएगा तो वो है भगवान का भजन और आपके अच्छे कर्म। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुखदेव